बारिश की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। यस, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। वेलकम टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन प्रोग्राम। बहुत ही शानदार आज का हमारा टॉपिक है। बेसिक चीज आज हम सीखने वाले कि हम लोग ये वेलनेस में जो आए हैं उसका क्या पर्पस है। इलनेस और वेलनेस दो मार्केट में बहुत बूम कर रही है। जो चीजें देख रहे हैं हम लोग डे बाय डे, हॉस्पिटल्स 5 स्टार होटल जैसे बढ़ते जा रहे हैं, सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया सारे फैसिलिटीज के साथ हो रहे हैं। बट वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, वेलनेस पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर आप वेलनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं इलनेस आपको अट्रैक्ट करने वाला है। बट वी आर ब्लेस्ड क्योंकि हमको आज सीखने मिलने वाला है कि वेलनेस क्या है। तो ज्यादा समय ना लेते हो, हम हमारे सीनियर वेलनेस कोच को बुलाना चाहेंगे। सर, सर, वेलकम टू यू सर, वेलकम टू यू। आपके लिए ये अमेजिंग सा सॉन्ग है, सर का फेवरेट सॉन्ग है। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, इतना एनर्जेटिक वेलकम करने के लिए। और मैं इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट भी हूँ और इतना अच्छा वेलकम शायद ही किसी प्लेटफॉर्म में ये होता होगा। आज हमारी वेलनेस सेक्टर पे ये हो रहा है। तो आज का हमारा जो सेशन है बहुत ही अमेजिंग सेशन है। इस सेशन से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं सभी अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे। वीडियो ऑन कीजिए। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना वीडियो आप ऑन करें और अपना हो सके तो अपना नेटवर्क सही रखें, नेटवर्क पे आप रहें ताकि, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सेशन आज की होने वाली है। और प्रॉपर नेटवर्क में रहने के साथ साथ अपना डायरी और पेन अपने साथ रखें ताकि आपको जो भी वैल्यूएबल लगे, जो भी इंपॉर्टेंस लगे, आप उसे नोट्स कीजिए। बिकॉज आपके आने वाले लाइफ में आपके बहुत सारे ये चीज एक बहुत ही काम आने वाला है। आप इसे नोट्स करके रखें, आपके पास पेन डायरी और प्रॉपर नेटवर्क में बैठिए। और बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अपना आप वीडियो ऑन करके बैठिए ताकि आप हम जान सके कि आप एक्टिव हैं, आप सुन रहे हैं। आप अगर किचन में भी है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वीडियो ऑन करके रखेंगे ना तो क्या है कि सामने वाले को भी थोड़ा सा हौसला होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आप भी हमारी हमारी कम्युनिटी के कॉन्फिडेंस हो और आप स्वस्थ रहेंगे और आप खुश रहेंगे। तो यही चीज हम लोग का मिशन है, यही हमारा जो विजन है कि आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो नए और पुराने जिनका बीटीसी फर्स्ट है और जिनका बीटीसी 21 है उनका भी इस हेल्दी कम्युनिटी में वेलकम करेंगे हम लोग। आपका एक बार फिर से इस हेल्दी कम्युनिटी में वेलकम है। और नेक्स्ट मैम, इससे पहले आपको इस सेशन के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जान रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी जान रहे हैं। तो मेरा नाम सरफराज अहमद है और इस कॉल को मैं झारखंड के एक छोटे से जिले से सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन किया हूँ। और इस कम्युनिटी में हमारा 16 मंथ कंप्लीट होने के बाद 16 प्लस चल रहा है इस कम्युनिटी में। बहुत ही अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ आया था। आप हमारे फर्स्ट फोटो में देख रहे हैं, व्हाइट कलर का कुर्ता, सर पे बाल नहीं और एक चेहरे पे उदासी सा ऐसा देखने को मिल रहा है 83.5 केजी के वेट के साथ। और आप देख रहे हैं यहाँ पे उसी सेकंड फोटो में, आफ्टर फोटो में आप देख रहे हैं 58 केजी के साथ में। फोटो पे मुस्कुराहट और हाथों पे अपना एनर्जी ड्रिंक लिए मैं खड़ा हूँ। लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि यही हमारा जो राज है हमारी हेल्दी कम्युनिटी का, खुश रहने का, जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं। बट आप देख रहे हैं किस तरह मैं डेंजरस दिखता था और इस लुक को मैं देख करके अभी हमें हंसी आती है कि ऐसा मैं था। तो केवल इसी कम्युनिटी में ये मैजिक हो सकती है। इसी हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनने के बाद ये मैजिक हमारे साथ हुआ तो आपके साथ 100% होगा। बिकॉज आपको 100% बने रहना है, 100% आपको वीडियो ऑन करके इस सेशन का से हमेशा 100% देना है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इससे आगे अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
तो वेलकम टू हेल्दी कम्युनिटी वेलनेस एजुकेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। फिर से हम एक बार वेलकम करेंगे आपका। आज का हमारा सेशन है, आपको काइंड इंफॉर्मेशन आपको पता है कि आज हमारा जो सेशन है इलनेस वर्सेस वेलनेस। इलनेस क्या है, मैं इस स्लाइड के साथ में थोड़ी सी मैं आपको शॉर्टली इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि पहले ले आइए मैम, उसी स्लाइड को आप रखिए, बिफोर वाला, इससे पहले वाला स्लाइड को ही रखेंगे। हाँ, तो इलनेस और वेलनेस के बारे में एक शॉर्टली मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि इलनेस क्या है। इलनेस जो इस सेशन को सेकेंड टाइम में या थर्ड टाइम में या 20 टाइम्स में इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो उनको पता है इलनेस और वेलनेस, क्योंकि इस हेल्दी कम्युनिटी के आने के बाद हमें हर कुछ की जानकारी, एक डीपली नॉलेज दिया जाता है। इलनेस हम बीमार होने के बाद जब हम डॉक्टर से ऊपर डिपेंड करते हैं, इलाज करवाते हैं और मेडिसिन के सहारे लाइफ गुजारते हैं, उसे इलनेस सेक्टर कहते हैं, राइट। आप बीच बीच में फिजिकल हैंड रेस करते रहें ताकि हमें भी पता चले कि आप एक्टिव हो, आप तक हमारी बातें समझ में आ रही है और पहुंच रही है हमारी आवाज। आप अगर वर्चुअल नहीं कर पा रहे तो फिजिकल हैंड रेस कर सकते हैं, और अगर समझ में ना आए तो ऐसे सर हिला सकते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे सर हिला सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे नामे सर हिला सकते हैं, और थंब दिखाते रहे, फिजिकल हैंडरेस करते रहे, ताकि हमें भी पता चले कि आप एक तक हमारी बातें सुनाई दे रही है। तो हम देखेंगे वेलनेस क्या है। वेलनेस खाने पीने की जो शेड्यूल सही करके हम प्रॉपर एक्सरसाइज और वर्कआउट और हम बीमार ना पड़े, ऐसी पहल को हम वेलनेस कहते हैं, जो कि हम अपनी जो लाइफ को एक सही हेल्दी लाइफ स्टाइल में गुजारे, उसे वेलनेस सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे मैम। अब देख रहे हैं हमारे जो ये स्लाइड में हम वेलनेस की जो ये स्लाइड है, तो बहुत ही अहम रोल है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के बहुत सारे एक्टिविटीज। एक्सरसाइज हमारे लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। एक्सरसाइज हमें मेंटल और फिजिकल दोनों फिट रहने में मदद करती है। हम मेंटल और फिजिकल दोनों फिट रहने में हमारी हेल्प करती है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह है। हमारी शरीर एक मशीन की तरह है। अगर हम किसी मशीन को काम में नहीं लाते हैं, यूज में नहीं लाते हैं, उसे कुछ दिन यूज करने के बाद उसे रख देते हैं, तो वो क्या होता है, वो जंग लग जाता है, उसमें रस्ट पड़ जाती है, बहुत से पार्ट्स पुर्जे खराब होने लगते हैं। और उसी तरह हमारी ह्यूमन बॉडी होती है। अगर हम सही तरीके से फिजिकल वर्कआउट नहीं करें, एक्टिविटी नहीं करें, एक्सरसाइज नहीं करें, अपने खान पान में ध्यान नहीं दें, अपने सोने की टाइमिंग को ध्यान नहीं दें, अपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं दें, अपने ड्रिंकिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं दें, तो क्या होता है कि हम इलनेस की ओर चले जाते हैं। इलनेस की ओर चले जाते हैं, और हम एक्टिविटी को नहीं करने से इलनेस की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज के बहुत सारे तरीके आप देख रहे हैं स्लाइड पे। एक्सरसाइज हम जैसे रन करके, दौड़ करके भी कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, साइकिलिंग एक्सरसाइज भी साइकिलिंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, स्केटिंग भी कर सकते हैं, और हम जिम भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारे एक्टिविटीज के जरिए हम अपना बॉडी को फिट रख सकते हैं। और बच्चे अपने खेल कूद करके, आप देख रहे हैं स्लाइड में भी इंडिकेट किया जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल कूद करके अपने एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। और जैसे जो ज्यादा एज के लोग रहते हैं, वो वॉक करते हैं, चल करके, वॉक करके अपने एक्टिविटी को, अपने फिट रहने का जो ये है शेड्यूल को कंटिन्यू रखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ लोग देखा जाए तो कुछ लोग अपने काम काज में इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको हेल्थ से उनका जो वास्ता होता है, उनका जो रिलेशनशिप होता है, धीरे धीरे टूटते जाता है, क्योंकि वो ज्यादा अहमियत अपने काम को देते हैं। जिस तरह हम अपने अहमियत अपनी पढ़ाई लिखाई को देते हैं, बिजनेस को देते हैं, उसी तरह हमें अपने लाइफ में एक्सरसाइज को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आज एक्टिविटी वाला ज्यादातर काम हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज
ज्यादातर काम हम मशीनों से ले रहे हैं, है ना। 95% लोग आजकल पैदल चलना छोड़ दिए हैं, साइकिलिंग करना छोड़ दिए हैं। आजकल बैठने वाली काम है। अगर हमें ऑफिस जाना है तो क्या होता है कि अपने 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या बहुत सारे ऐसे ये हैं, बहुत इजी वर्क हमारा जो हो गया है, जिसके कारण हम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर जा रहे हैं, डिजीज की ओर जा रहे हैं, है ना, इलनेस की ओर जा रहे हैं। इलनेस में क्या है ना, आजकल इलनेस में देखिएगा कि बहुत सारे पेशेंट दिख रहे हैं। आजकल पेशेंट लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं, पेशेंट लोग ज्यादा दिख रहे हैं। आप हॉस्पिटल पे जाइए ना, हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा लोग कितना ज्यादा परेशान है। आजकल हॉस्पिटल भी बहुत ज्यादा मल्टी स्पेशली हॉस्पिटल बन रहे हैं। 5 स्टार होटल फेल है, ऐसी हॉस्पिटल आजकल बन रहे हैं। बिकॉज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो ऐसी एक एक बीमारी की ऐसी हजारों ऐसी दवाएं होती है एक बीमारी की, जो कि हमें डॉक्टर प्रोवाइड करती है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग ऐसी हमारे एक डिजीज की दवाएं होती है, जो कि डॉक्टर प्रोवाइड करती है। ऐसी बहुत सारे 100 टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर हमें लिखते हैं। और ये इलनेस का एक एक पार्ट है, जिससे हमें फाइनेंशियल बर्डन होती है, फाइनेंशियल दबाव होती है। और जिसके कारण फाइनेंशियल दबाव होने के कारण हमें स्ट्रेस वाली लाइफ गुजारनी पड़ती है, और हमारी लाइफ से हैप्पीनेस चली जाती है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हम बीमार होते हैं ना, तो बीमार होने से बचना है हमें। बीमार होने से पहले अपने लाइफ में इन्वेस्ट करना है, लाइफ को अपने आप को टाइम देना है स्वस्थ रहने के लिए। अब जैसे हम वेलनेस की तरफ देखेंगे, तो हमें वेलनेस में क्या दिखते हैं, लोग हेल्दी पीपल, स्वस्थ लोग दिखते हैं। और वेलनेस में अब देखिए, वेलनेस सेंटर जैसे हमारा सेंटर रन कर रहे हैं, हमारी शिप्रा मैम का सेंटर रन कर रहा है। ऐसे आपके अगल बगल में देखिएगा, आसपास में बहुत सारे वेलनेस सेंटर है, जो कि लोगों को एक अच्छा सेहत देने के लिए लोग वेलनेस कोच गाइड करते हैं। जो कि हमारा जो वेलनेस कोच के ऊपर भी एक सेशन होने वाला है। वेलनेस कोच का हमारे लाइफ में क्या अहम रोल होता है, ये हमारे कोचेस बताएंगे आपको नेक्स्ट ये में बीटीसी सेशन में। और इससे पहले वाला स्लाइड रखेंगे मैम, थोड़ा सा धीरे चलेंगे, मैं नेक्स्ट बोलूंगा उसके बाद। तो वेलनेस सेंटर जिसमें हमें प्रॉपर तरीके से योगा, एक्सरसाइज ऐसे बहुत सारे चीज हमें जो प्रोवाइड किया जाता है वेलनेस सेक्टर पे। और जिसमें हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दिया जाता है डीपली, हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है बीएमआई के बारे में जानकारी दिया जाता है। और जिससे हम एक अच्छा सेहत, कैसे हम अच्छा सेहत अचीव कर सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। जिससे आने वाला जो फ्यूचर में है, जो हमारे पैसे की अच्छी खासी बचत हो जाती है, जो हम मेडिसिन के ऊपर हमारी खर्च होने वाली, डॉक्टर्स के पीछे खर्च होने, तो कुछ बहुत तक हमें क्या है ना, ये वेलनेस इंडस्ट्री हमें सेविंग करती है इस होने वाले खर्चे, जिससे हम स्ट्रेस फ्री लाइफ बिताते हैं। अब देख रहे हैं इसी स्लाइड पे, अब एक स्लोगन है, जो कि स्लोगन में है मेरे पास इनका मैं हिंदी ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इसमें जो लिखा गया है, मेरे पास समय था पर पैसा नहीं था, और फिर मेरे पास पैसा था बट मेरे पास समय ही नहीं था। आखिर में एक एक ऐसा समय आया कि मेरे पास पैसा भी था और समय भी था, बस लाइफ को एंजॉय करने के लिए मेरे पास सेहत नहीं थी, हेल्थ नहीं थी। तो ये चीज इंडिकेट कहीं ना कहीं, ये स्लाइड हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीमार होने से पर खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने पे खर्च हमें करना चाहिए। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपया है, सपोज दैट आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं घूमने जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, और सपोज दैट किसी शादी ब्याह पे जाते हैं, आपको अनेक खाने पीने की बहुत सारे चीजें मिलते हैं, बट आप स्वीट्स को खा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको डायबिटीज है, आप ज्यादा कुछ आप नॉनवेज नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। ये बहुत सारे चीज है, आप डांसिंग नहीं कर पाओगे, आपके इम्यूनिटी लो है, ऐसी बहुत सारी चीज है, आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं। अगर हम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के तरफ हम जाएंगे, इलनेस की तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे मैम। अब हम देखेंगे सिम्टम ऑफ ओबेसिटी। अब हमें जो जैसे हमारे जो हम लाइफ स्टाइल, अब अनहेल्दी लाइफ स्टाइल इलनेस की तरफ आते हैं, तो जाहिर सी बात है ओबेसिटी की ओर आते हैं। जब आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं,
सब इस हेल्दी कम्युनिटी के पार्ट्स बने हैं। कोई किन्हीं का यहाँ पे 2 महीना 3 महीना, किसी का 1 महीना, कोई 1 साल से है, कोई 2 साल से है, कोई 5 साल से है, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। बट जब हम इलनेस में थे, जब हम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के तरफ थे, तब हमें ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं जाता था कि कौन ओबेस है, कौन किनको ज्यादा हेल्थ की इश्यूज है। क्योंकि हम ज्यादा हेल्थ अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के और खुद थे, तो दूसरों पे ध्यान नहीं जाता था। तो जब इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बने, तो सारे लोग हम खुद नजर घुमाते हैं जहाँ पे, तो ज्यादातर लोग देखिएगा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल पे जी रहे हैं, जिन्हें इस हेल्दी हेल्दी कम्युनिटी के बारे में पता नहीं है। तो ओबेसिटी के सिम्टम्स क्या हैं? ओबेसिटी के सिम्टम्स हैं कि हमारे शरीर शरीर पे जान नहीं लगना, सुस्तीपन लगना, ऐसे बहुत सारे ब्रेथ इलनेस है। इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना आना, पसीना जैसे कमजोरी की वजह से पसीना आना। डबल चिन, जैसे हमारे ठुड्डी चिन के नीचे हमारे गर्दन में जो फैट है वो जम जाते हैं, हमारी गर्दन हम नहीं देख पाते हैं। और फीलिंग वेरी टायर्ड, यानी थकान महसूस होना। और रातों में हमारे जो हम जब स्लीपिंग में रहते हैं, खराटे आते हैं, ये हमारी अनहेल्दी और मोटापे की ओर की ये सिम्टम है। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, नी पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। ऐसे हम सिम्टम से पता कर सकते हैं कि हम ओबेस की तरफ हैं। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे मैम। ऐसी बहुत सारे बीमारीज हो रहे हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज, जो कि डायबिटीज, शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, ऐसे बहुत सारे बीमारीज जो हो रहे हैं, इस ओबेसिटी की वजह से हो रही है। ओबेसिटी की वजह से हो रही है। हमें इसकी जड़ पकड़ना है, हमें इसे जड़ पकड़ना है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज क्यों हो रहे हैं, है ना? तो फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण हो रहा है, हमें यह ध्यान देना है। फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण हो रहा है। अल्कोहल एबकस के शराब का दुरुपयोग के कारण हो रहा है। तंबाकू का यूज लोग ज्यादा कर रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम तंबाकू का यूज कर रहे हैं ज्यादा। और अनहेल्दी अनहेल्दी डाइट, हमारा जो खाना जो है ना, गलत खाना पीना की वजह से हो रहा है। किसी भी तरह का हम घर पे भी खा रहे हैं ना, पेस्टिसाइड केमिकल बेस्ड खाना खा रहे हैं, तो जाने अनजाने में हमसे कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, इसीलिए हमें लाइफ स्टाइल डिजीज हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे मैम। तो क्रिटिकल इलनेस इन इंडिया, हमारे जो इंडिया में ज्यादातर जो क्रिटिकल इलनेस, जो हम बीमारी की ओर जा रहे हैं, वो क्यों हो रहा है? कि देखेंगे हम, हमें किडनी की डिजीज हो रही है, लिवर की डिजीज हो रही है, लंग्स की डिजीज हो रही है ना? ऐसी बहुत सारे डिजीज हो रही है। हमें ज्यादातर ये इंडिया में पाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लाइड मैम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको डिजीज के ऊपर आपको लाइफ बिताना है, या हेल्थ के ऊपर लाइफ बिताना है। हेल्थ एक अच्छा हेल्थ अचीव करके लाइफ बिताना है, या डिजीज के ऊपर लाइफ बिताना है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे मैम। तो अगर हम डिजीज के ऊपर लाइफ बिताते हैं, तो इलनेस के ऊपर हो गया, हमें बहुत सारे दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, जिससे हमारी एज भी बहुत कम होती है। हम दवाइयों के सहारे जिंदगी गुजारेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी ऑर्गन पार्ट डैमेज होंगे। आज हम देखेंगे जो भी खाना खा रहे हैं, आज जो भी खाना खा रहे हैं हम, कॉसेस ऑफ अर्ली पॉवर्टी इन गर्ल्स, यानी आजकल के जो हमारी जो बच्चियां हैं ना, कम एज में मैच्योर्ड हो जा रही है। आज हमारी बच्चियां हैं 5 साल 10 साल 12 साल में मैच्योर्ड हो रही है। क्यों हो रही है? पहले पहले हमारी जो बच्चियां हैं 15 साल 18 साल 20 साल में मैच्योर्ड हुआ करती थी। बिकॉज अब हम देखेंगे, जैसे एक फॉर एग्जांपल हम देखेंगे ये क्यों हो रहा है आज हमारे साथ। आप देखिएगा कि पहले हमारी जो पोल्ट्री है, पोल्ट्री हमें पहले 1.5 महीना 2 महीना में रेडी होता था। बट हार्मोन्स की ज्यादा इंजेक्ट की वजह से आजकल पोल्ट्री को देख रहे हैं, चूजे आजकल जल्दी वक्त से पहले बड़े हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो खान पान के ऊपर डिपेंड जो पड़ता है ना, इफेक्ट पड़ता है।
ये हमारी बच्चियों के जो ऊपर इफेक्ट, हमारे जो जनरेशन, इवन जनरेशन के ऊपर ये इफेक्ट पड़ रहा है कि वक्त से पहले लोग एज से ज्यादा आगे आ जा रहे हैं। तो हमें देखना है कि इफ डाइट इज रॉन्ग मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर आहार गलत हो तो दवा की भी काम नहीं करती। इफ डाइट इज करेक्ट मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। अगर हमारी खान पान सही हो तो दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। अगर हम सही खान पान के ऊपर अपने जो हैबिट्स कर लेंगे तो हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आयुर्वेदा के में कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है। ये नेक्स्ट देखेंगे मैम, नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो अब हमारी जो जनरेशन है, अब ये हम तय ये करेंगे कि हमें अपने जनरेशन, आने वाले जनरेशन को हेल्दी लाइफ, किस तरह के हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर हमें भेजना है, हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ भेजना है या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। आज हम जैसा बोएंगे ना, आने वाला जो है समय पे वैसा ही फसल काटेंगे। आज अगर हम अपने आप को अनहेल्दी रखेंगे ना तो आने वाले जनरेशन भी उसी तरह अनहेल्दी रहेंगे। तो हमें अच्छी लाइफ स्टाइल को अडेप्ट करना है, एक अच्छी भोजन, एक अच्छी फूडिंग हैबिट्स के ऊपर हमें डिपेंड होना है ना, होना है। और हमें अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर से अपने को, खुद को बचाना है ताकि आने वाला जनरेशन इस चीज से बचे। आज हम अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर जा करके स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस के कारण बहुत सारे ऐसी चीज है जो कि हमें यूज नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में हमारे जो आने वाले जनरेशन भी कहीं ना कहीं दबाव में आकर के अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग यूज कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए। मगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल के सहारे भी और एक अच्छे खाने पीने के जरिए भी हम स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। जब हमारे पास कोई बीमारी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है हमें वैसा कोई हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे। मेडिटेशन के सहारे हम स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे मैम। और हम जैसे हेल्थ पे, जैसे हमें अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करना सीखना है। इलनेस में 80% रोल दवाओं का होता है, ये ध्यान रखिए। 80% रोल दवाओं का होता है, 20% ही डाइट को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि परहेज करने के लिए बोल दिया जाता है। और हम हेल्थ को बिगाड़ने में हमें, हमारा ही खुद का हाथ होता है। अपने हेल्थ को बिगाड़ने में हमारा ही खुद, हम डे बाय डे आजकल बहुत सारे आराम की आदी बन जा रहे हैं, है ना। फास्ट फूड हम ज्यादा यूज कर रहे हैं और हम आजकल रेस्टोरेंट होटल में ज्यादा खा रहे हैं अनहेल्दी, और केमिकल पेस्टिसाइड्स का ज्यादा फूड का यूज कर रहे हैं। जब इस पेस्टिसाइड्स केमिकल को आप देख रहे हैं, इससे कीड़े मर जा रहे हैं, तो इंसान का क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने इस चीज की जिम्मेदार हैं कि हम जानबूझ करके अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की ओर जा रहे हैं। अब देखिए, रेडिसन के बीच हम जब रात में सोते हैं तो अपने बगल में हम मोबाइल रख करके रेडिसन के बीच में हम रात भी गुजारते हैं। दिन तो हम गुजारते ही मोबाइल के सहारे। अगर मोबाइल ना रहे हमारे पास तो हम अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। इवन हम रात में सोते हैं तब भी अपने बगल में मोबाइल रख के सोते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हैं, हम पॉल्यूशन के बीच लाइफ गुजार रहे हैं, पॉल्यूशन बहुत सारे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे जो हैं इसके बीच में हमारे जो आज हमारे जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, इसी के कारण हो रहे हैं। आज महंगे इलाज से बेहतर है इसका सही समय पे सही डिसीजन लेना है। हमें सही डिसीजन क्या लेना है कि हमें वेलनेस की तरफ जाना है कि इलनेस की तरफ जाना है। तो सही जो जिनको हेल्थ के बारे में पता है, जिनके पीछे सारा परिवार है, अगर फैमिली का 1% बीमार पड़ जाए ना, अगर 1% बीमार पड़ जाए तो पूरी परिवार डिस्टर्ब हो जाता है इसके पीछे। तो जाहिर सी बात है कोई इलनेस की तरफ जाने के लिए कोई चॉइस नहीं करेंगे, सभी वेलनेस की तरफ जाने के लिए चॉइस करेंगे। पहले की लाइफ स्टाइल कुछ और थी। अब हम देखेंगे कि पहले के भोजन, ये हमारा कोई डाटा नहीं है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का डाटा है, ये WHO का डाटा है कि भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी वाली ताकत नहीं रही, और ना ही हमारे खाने पे वो प्रोटीन, फाइबर, मिनरल एक्सेट्रा ये चीज नहीं रहा। हर 10 व्यक्ति में से एक का बीमारी का कारण यही हो रहा है ना कि खराब खान पान जो है ना हमारा गलत है।
और प्रदेश में हर प्रदेश में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल के कारण 3 गुना ज्यादा औसतन बीमारी, कैंसर और ऐसे डिजीज जो है ना पेस्टिसाइड्स केमिकल के वजह से बन रहा है। हम जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। इवन हम जो फ्रूट्स भी खा रहे हैं ना केमिकल पेस्टिसाइड्स के द्वारा वो बना हुआ चीज खा रहे हैं। हम जो चावल गेहूं जो घर पे बनाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं होटल का नहीं खाता हूँ, घर का। आप घर का देखिए, जब टाइम से बारिश नहीं हो रही है, जो खाना हम तक पहुंच रहा है वो क्या कितना कितने परसेंटेज तक हेल्दी खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। तो हेल्थ हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। जिस मनुष्य के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो समझो उनके पास होते हुए भी सब कुछ नहीं है ना। अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपया, आपको बताया मैं कि आपके पास पैसा है और आपके पास एंजॉय करने के लिए आपके पास अच्छा हेल्थ नहीं है, तो ऐसे पैसों के हम क्या करेंगे बताइए। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे मैम। तो हमें क्या करना है, इसका एक ही सोल्यूशन है, अच्छी लाइफ को और वेलनेस की तरफ अपने लाइफ को सही ढंग से चलाने के लिए हम अपनी खान पान को सही करना होगा, जो कि खाने पीने के जरिए हमारे जो है ना 95% डिजीज जो है ना वो सोल्व हो जाते हैं सही खान पान की वजह से। तो हमें क्या करना है, अपनी ब्रेकफास्ट को चेंज करना है। सही ब्रेकफास्ट हमें लेना है, जो कि ये ब्रेकफास्ट जो हम आज लेते हैं इस हेल्दी कम्युनिटी में, ये ऐसे एडवाइजरी बोर्ड, ऐसे साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। 300 से भी ज्यादा इसके पीछे एडवाइजरी बोर्ड है। क्या इस जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, जो खाना जो ब्रेकफास्ट हम लोग लेते हैं, क्या हम आप डिजाइन करते हैं? नहीं, इसके पीछे 300 से भी ज्यादा साइंटिस्ट हैं। तो हम देखेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट है, वक्त काफी लग जाएगा। बट इनके जो है ना डेविड हेवर्स सर जो है एक है, सेकेंड नंबर में आप देखेंगे डेविड हेवर्स। ये 27 साल इन्होंने रिसर्च किया, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक रिसर्च करने के बाद 27 साल ये अमेजिंग गुड फ्यूल हमारे लिए बनाया। और हमारे हार्ट का हेल्थ का ख्याल रखते हुए ली सिग्नारो इनको जिंदा अवार्ड्स मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि जिंदा रहते ये इनको दिया गया है। ये इन्होंने हार्ट का हेल्थ का ख्याल रखते हुए इन्होंने हमारे तक एक अमेजिंग फ्यूल बनाया, जो कि आज देखेंगे कुछ लोग रात में अच्छे खासे सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। तो लुइस सिग्नारो सर ने एक ऐसा अमेजिंग गुड फ्यूल का निर्माण किया, जो कि आज हमारे पास पहुंचा है, नाइट वर्क, जो कि हमारे हार्ट को ख्याल रखते हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे। अब इस एडवाइजरी बोर्ड के पीछे क्या इंडिया से भी कुछ लोग हैं? तो हाँ, ऑफ कोर्स इंडिया से हैं अनूप मिश्रा सर, जो डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज। ये इंडिया के हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, इंडिया के 2 प्रधानमंत्री के ये पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं, और इनको डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड भी मिल चुका है ना, जो कि हाईएस्ट अवार्ड ऑफ मेडिकल साइंस इन इंडिया के हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये इंडिया के ऐसे पर्सन है जो कि ये गुड न्यूट्रिशन जो हम तक पहुंचता है ना, ये साल में 3 बार टेस्ट किया जाता है अपोलो हॉस्पिटल में, और तब जाकर ये गुड फ्यूल हम तक पहुंचता है। और प्रिवेंशन बेटर देन कॉस्टली क्योर, महंगे इलाज से बेहतर है इसका सही समय पे सही डिसीजन लेना। ओके, तो हमें क्या करना है सही डिसीजन के लिए? हमें 80% अपने खाने पीने का अपने फूड हैबिट्स को चेंज करना है, सही करना है, और 20% एक्सरसाइज वर्कआउट का रोल को हमें एडप्ट करना है, जो कि आधा 35 से 40 मिनट का एक्सरसाइज का रोल है, और 100% माइंडसेट करना है। बिकॉज जो चीज हम लेते हैं कोई दवा नहीं है, ये एक तरह का खाना है। ये खाना अमेजिंग खाना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं फिटनेस बहुत महंगा है। अगर फिटनेस महंगी है तो दवाइयां कौन सी सस्ती है ना? जब हम बीमार पड़ेंगे तो इसी दवाइयों को दवाइयां महंगी से महंगी दवाइयां हमें लेनी पड़ेगी। तो हमें अपने इस हेल्दी लाइफ स्टाइल को बिताने के लिए हमें अपने खाने को चेंज करना है, जो कि 80% अपने न्यूट्रिशन का रोल है, 20% फिटनेस और 100% माइंडसेट। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिससे हम इससे बचा जा सकता है, उस डिजीज को हम रोक लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमें क्या करना है, फैट
ब्रेकफास्ट एडप्ट करना है या फिट ब्रेकफास्ट, ये डिसीजन हमें लेना है। फैट ब्रेकफास्ट में क्या करना है, उसमें बहुत सारे बहुत एक्सेस मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है, जो हम इडली, पोहा, उपमा, ब्रेड, ऐसे बहुत सारे चीज जो हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल में यूज किया करते थे, चाय, तो बहुत सारे उसमें शुगर रहते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट रहती है, बहुत सारे ऐसे जो चीज बॉडी के लिए सही नहीं है। मगर अमेजिंग ये गुड फ्यूल, जिसके बारे में इतने सारे एडवाइजरी बोर्ड ने डिजाइन किया है, ये गुड फ्यूल को, जिसमें हमें डे बाय डे एनर्जी इंक्रीज होती है और सही प्रोटीन, सही बॉडी को जो हमारे मसल्स की नीड होती है प्रोटीन की, वो फुल फिलअप होती है। इवन ह्यूमन बॉडी की जो जरूरत है 114 विटामिन, ये एक ग्लास, जो आप एक ग्लास शेक देख रहे हैं ना, वो एक थाली के बराबर हमें जो खाना है वो मिलता है और फुल फिलअप होता है ये खाना हमारे। तो एवरी मॉर्निंग शेड्यूल बनाना है हमें ये बैलेंस ब्रेकफास्ट का, जो कि हमें लाइफ टाइम वेलनेस की ओर रखेगा, स्टे वेलनेस की ओर रखेगा। और ये इसमें बहुत सारे प्रोटीन है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, विटामिन है, जैसा कि आपको बताया, इसमें टोटल्स हमें 114 विटामिन हमें प्रोवाइड होती है बॉडी को, जो कि ह्यूमन बॉडी की डेली नीड होती है। नेक्स्ट स्लाइड में। और हमें अपने वेट को और रिजल्ट को सही 100% रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए, पाने के लिए 20-80 का जो अभी फॉर्मूला आपको बताया, उसे अचीव करना है। 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन। और जो हम न्यूट्रिशन, जो जिस खाने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो खाना हमारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना है, लो जीआई का। और जो हम खाना खाते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल में, जो जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, हाई जीआई का खाना है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ऐसे हम ऐसे खाने के बारे में, जो आज तक हमें इस हेल्दी कम्युनिटी के बारे में इस हेल्दी कम्युनिटी के जरिए हमें पता चला कि ये खाना के जरिए हम लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं अपने, और वेलनेस की तरफ हम परमानेंट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे मैम। तो आपका ये चॉइस है कि आपको कौन सा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है या अनहेल्दी खाना खाना है। अगर अनहेल्दी खाना खाते हैं तो हम जानबूझ करके ओबेस की तरफ जाएंगे, अगर हेल्दी खाना खाते हैं तो हम एक अच्छा हेल्थ पाते हैं, एक अच्छा हेल्थ को अचीव करते हैं, और लाइफ टाइम हम मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारते हैं। इलनेस को छोड़ हम वेलनेस की तरफ परमानेंट स्टे करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो हम इलनेस को छोड़ वेलनेस की तरफ आए, और वेलनेस के सारे ये रिजल्ट हमें मिला है। तो हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर हैं जिनको इस हेल्दी कम्युनिटी, इस वेलनेस के सहारे इनको एक्सपीरियंस मिला है। तो ऐसे कुछ लोगों से हम अपना आपके सामने कुछ रिजल्ट रखना चाहेंगे। श्री प्रकाश सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने जो है रिजल्ट शेयर करेंगे सर, अपने जो वेलनेस की ओर जो आपने आया, कैसे आया, आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थैंक यू सर कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं शिवराज अग्रहरी, अमेठी यूपी से बिलोंग करता हूं। हमारी कोच रिस्पेक्टेड शिप्रा मैम जी हैं और इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बने हमें अब 24 अक्टूबर को 2 वर्ष पूरा हो जाएगा। और इसके पहले मैं अपना वेट लूज प्रोसेस कर लिया था। इलनेस और वेलनेस दोनों को हम आपको मेरे उसमें मिल जाएगा। जो है मैं 78 kg से 60 kg पर लाया, वर्कआउट एक्सरसाइज के माध्यम से ओनली। बट न्यूट्रिशन या हेल्दी डाइट के बारे में हमको कोई जानकारी उतनी नहीं थी, तो जिससे मेरे स्किन डल हो गए थे, झुर्रियां पड़ गई थी, जॉइंट पेन हुआ करते थे, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। बट जब आज से लगभग 2 वर्ष पहले मैम ने हमको इनवाइट किया अपने हेल्दी कम्युनिटी में, और हम जब इसके पार्ट बने, तो उनके प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करते हुए मैं अपना 60 to 67 kg वेट गेन किया वेलनेस के कारण जो है। और इसके साथ ही मेरे जो भी स्किन में झुर्रियां थी वो भी सॉर्ट आउट हुई। इसके अलावा मेरे जो जॉइंट्स पेन थे और जो भी अन्य हेल्थ इश्यूज थे वो धीरे धीरे समाप्त हुए, और मैं अपने बहुत ही फिट एंड फाइन और हेल्दी फील करता हूँ। और अब मुझे अपने अंदर से बहुत ही एनर्जेटिक भी अपने को फील होता है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बनाया, और थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। थैंक यू कम्युनिटी। वेलकम सर, वेलकम। अब नेक्स्ट देखेंगे नेहा कुमारी मैम,
आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वेलनेस इंडस्ट्री को आप अचीव करके, इस वेलनेस कम्युनिटी को अचीव करके आपको क्या बेनिफिट मिला, बताइए मैम। Good morning, ma'am. Good morning, sir. गुड Good मॉर्निंग। morning, all of you. मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। मैं भी इस हेल्दी कमेटी में आने से पहले अनहेल्दी थी, वेट भी ज्यादा था, खाने और पीने का कोई भी मतलब सही तरीका नहीं था। कभी भी जब भूख लगा तभी खाए, ऐसा नहीं कि टाइमली, और ज्यादा भूख लगा तो उस समय ज्यादा खाना खाना पड़ता था, और इस तरीके से खाना खा के और पानी भी कम पीना होता था। अभी तो 3, 3.5, 4 भी हो जाता है लीटर। लेकिन पहले खाना खाए उसी समय 1 गिलास पानी पिए, उसके बाद कभी प्यास लगा तो ही पानी पिए, नहीं तो नहीं। और खाना खाए तभी पानी, ऐसा नहीं होता था कि अभी टाइमली जैसे पीते हैं उस तरीके से नहीं होता था, सब अनहेल्दी था। लेकिन जब से इस कमेटी में आई सर, और हेल्दी खाना खाने लगी, सही तरीके से पानी पी, वर्कआउट की, न्यूट्रिशन ली, मेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो गए सर। और वेट लॉस भी हुआ। मेरा वेट 67 केजी था, अभी 53 केजी है। और मुझे बहुत सारे दिक्कत थे, हमेशा वीकनेस बहुत हमेशा लगता था, और ये फीवर हमेशा रहता था, सर में दर्द भी रहता था, घुटने में दर्द रहता था, बहुत सारे मतलब तकलीफ में जीवन जी रही थी मैम सर। लेकिन अभी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवा नहीं लेती हूँ। जब से इस कमेटी में आई तब से एक टैबलेट भी नहीं लेती हूँ, और बहुत ही अच्छी हूँ सर। मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और मेरी को सिप्रा मैम है, थैंक यू सिप्रा मैम। आपकी डाइट फॉलो करके हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम। और बीटीसी का भी बहुत धन्यवाद कहूंगी कि बीटीसी ज्वाइन करने से ही हर चीज टाइमली होता है मैम। एक तरह से जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो टाइम से होमवर्क करना होता है, उसी तरह से अभी हम लोग अपना होमवर्क करते हैं। टाइम से अप्रेक्स सेक लेना, हेल्दी स्नैक्स लेना, लंच लेना, पानी पीना, हर एक चीज टाइमली होता है। और बहुत अच्छा है सर, सब कुछ अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। ये हमारा कहीं ना कहीं वेलनेस की तरफ हैबिट्स के लिए हमारा जो सेशन जो चलता है बीटीसी, ये वेलनेस की तरफ ही हमें हैबिट्स दिलाने के लिए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सावित्री मैम। सावित्री मैम अगर कॉल में हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। अगर सर हैं तो सर अनम्यूट करके अपना रिजल्ट, अपना जो है इस वेलनेस का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे सर। तो ये यूपी से हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा अपना जो हेल्थ अचीव किया। ये बहुत सारे मेडिसिन के सहारे लाइफ गुजारती थी सावित्री मैम। इनका बहुत अच्छा हेल्थ है, ये भी अभी मेडिसिन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं। सर बहुत परेशान रहते थे मैडम के पीछे, तो इनका भी बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये नेक्स्ट बार में आएंगे तो इनका भी रिजल्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे दीक्षा मैम। ये इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये इलनेस की तरफ से वेलनेस की तरफ ये भी आई हैं और इस कम्युनिटी का पार्ट है, और अपना हेल्थ को बहुत ही अच्छा इन्होंने बनाया है। अगर दीक्षा मैम हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। कॉल पे है पर वो थोड़ा वर्किंग में है कहीं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजल्ट मैम। ये हमारा खुद का है, आप देखेंगे कि ये मैंने ये ब्लू शर्ट में देख रहे हैं, ये बीटीसी का पार्टिसिपेंट के लिए मैंने बीटीसी का फर्स्ट बीटीसी का मैंने पार्टिसिपेंट किया था, तब का ये फोटो है। ये अपने साइट के ऊपर बिल्कुल मैम ने कहा कि आप सर हंसते हो कि नहीं हंसते हो। मुझे ये वर्ड अभी भी याद है कि सर थोड़ा सा फोटो जो भेजे थे आप मुस्कुराहट के साथ भेजते तो अच्छा लगता, बट मुझे मुस्कुराना नहीं आता था। मैं कहीं ना कहीं मुस्कुराहट से बहुत दूर था, क्योंकि मैं एक चलता फिरता दवा की दुकान था। मेरे बैग पे एक बड़ा सा पैकेट रहता था दवा का, और मैं पूरा इलनेस की तरफ था। जब वेलनेस की तरफ मुझे ये के लिए मुझे इनवाइट किया गया, जब आया तब 1 बाय 1 करके मेरे जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सोल्व होने लगे। आज मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ गुजारता हूँ। ऐसे बहुत सारे डिजीज थे, बट इस कम्युनिटी में आने के बाद मैंने अपना 25 केजी वजन कम किया। मेरी माइग्रेन का प्रॉब्लम मेडिकली क्लेम है, डिस्क्लेमर है कि ऐसा कोई मेडिकली क्लेम नहीं कर रहा हूँ मैं, डिस्क्लेमर है ये।
कि ये मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम, मैं 5 साल के एज का था तब से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम था। मैं नेक्सोडाइन 500 की टैबलेट यूज़ कर रहा था, जो कि एक दिन में 3-4 टैबलेट भी यूज़ कर लेता था। और जब दर्द हमारा ठीक नहीं होता था, तो कभी-कभी इंजेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती थी। वॉमिटिंग होती थी और जैसे यूरिक एसिड बढ़ी हुई थी, मेरी पैरों में सूजन थी। मैं 6 नंबर का चप्पल स्लीपर पहनता था, बट वो नहीं आता था, 7 नंबर का स्लीपर पहनना पड़ता था। और स्लीपर में ना रह के दिन भर जूते पे रहना पड़ता था और पैरों में, एड़ियों में काफ़ी दर्द था। ऐसे बहुत सारे डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव नहीं थी, बहुत डैमेज थी। खुद कुछ खाना को एन्जॉय नहीं कर पाता था। ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थी, जो कि वन बाय वन करके इस कम्युनिटी का पार्ट बना, सारे हेल्थ इश्यूज़ खत्म हो गई। आज मैं बिल्कुल 100% मेडिसिन फ्री लाइफ गुज़ार रहा हूँ और एक अच्छा हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट किया हूँ, जो कि आज मुझे वेलनेस का इम्पोर्टेंस जो है, मैं इसके इम्पोर्टेंस को मालूम चला, आज आपके लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने पाया आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखेंगे रिज़ल्ट में। अब ये हैं ये है ज्योति किस्कू मैम, जो ज्योति कॉल पे किस्कू है। मैम। हाँ, ज्योति ये मैम। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये भी झारखंड से हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे काफ़ी दिन के बाद दिखे मैम आप। जी सर। अपना मेरा नाम ज्योति जी, बोलिए, बोलिए, बोलिए। मेरा नाम ज्योति किस्कू। मैं इस कॉल को झारखंड से ज्वाइन की हूँ। पहले जब इस कम्युनिटी में नहीं आई थी तो मेरा ज्यादा वेट हो गया था। डिलीवरी के बाद काफी हेल्थ इश्यू हो गए थे, स्किन प्रॉब्लम हो गया था और गले में पूरा डार्क कलर हो गया था और फेस में भी पिंपल्स था और पीठ में पूरा दाना हो गया था। स्किन प्रॉब्लम ज्यादा ही हो गया था और जब से गुड फ्यूल को ले रही हूँ तब से स्किन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और पहले सर्दी खांसी ज्यादा ही होता था, इलनेस के सहारे जी रही थी। और जब से इस कम्युनिटी को ज्वाइन की हूँ और जब से गुड फ्यूल को ली तब से वेलनेस की और आई हूँ। अभी अच्छा लग रहा है, पहले से एनर्जी लेवल भी पहले से ठीक है। आप इस कम्युनिटी में जब आए थे तो बेबी फीडिंग भी करवाते थे ना मैम? जी सर। मेरी बेबी 3 मंथ की थी तब से इसको ज्वाइन की थी। वाओ! तो जो हम खाते हैं वो बच्चों को भी लगता है, ऐसा सभी का मानना है, ऐसा साइंस का भी मानना है, जो माँ खाती है वो बच्चे को भी लगती है। तो ये प्योर खाना है और ये मैम खुद खा करके, आपके बच्चे अभी कैसे हैं मैम? पूरा एक्टिव है मेरी छोटी बेटी। पहले यस, से उस साल 11 महीना में ही चलना शुरू की है। अभी पूरा बोलने लगती है थोड़ा बहुत। पूरा एक्टिव है पहले से। वेरी गुड, हेल्दी वेरी। बेबी हो गई है। देखिए, ये अच्छे खाने का असर है, जो कि जो खुद खाते हैं, वो आने वाले जनरेशन को भी हम देते हैं ना, आने वाले जो डिज़ीज़ होते हैं उससे बचाते हैं। तो ऐसा भी मैंने अब स्लाइड में बताया था ना। नेक्स्ट देखेंगे माया पांडे मैम। माया पांडे मैम अपना जो अ, हेल्थ एक्सपीरियंस है वो बताएँगे, अपने जो वेलनेस पे आपने क्या पाया, क्या सीखा? माया मैम हैं यहाँ पे? नहीं सर, आज नहीं है कॉल। और कोई है मैम? हरीशचंद्र भगत सर हैं क्या? एक मिनट, वन बाय वन। माँ पांडे मैम के बारे में बताना चाहूंगी मैं। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे मैम को, थायराइड भी था और उनकी ओरी में भी सिस्ट होना शुरू हो गए थे। तो डे बाय डे उनकी हेल्थ खराब हो रही थी, बस थैंक्स टू हेल्दी कम्युनिटी इन्होंने अपना 38 केजी फैट लॉस किया है ना, और वही प्रोसेस में है। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा स्टोरी है। मैंने भी मेरा बहुत अमेजिंग इलनेस के तरफ से वेलनेस के तरफ आई। इनफैक्ट मैं नहीं, मेरी पूरी एंटायर फैमिली, हम लोग सब इलनेस इलनेस के दलदल में फंस रहे थे। डे बाय डे हमारी हेल्थ खराब हो रही थी, पर थैंक्स टू हेल्दी कम्युनिटी, जहाँ पे हमको ये पता चला कि वेलनेस भी कुछ होता है ना। हमको कभी नहीं पता था कि वेलनेस ये कोई शब्द है, ये कोई ऐसी चीज है जहाँ पे हम मेडिसिन फ्री रह सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि वेलनेस भी कुछ होता है ना, जहाँ पे हम हेल्दी फिट और हैप्पी रह सकते हैं, अपने फैमिली की भी टेक केयर कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लेके यहाँ पे आई थी, जैसे कि मुझे थायराइड था, पीसीओडी का प्रॉब्लम था, स्किन डल हो गई थी, एचबी लेवल कम हो गया था, और बहुत सारे इश्यूज फ्यूचर में आ सकते थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स को थे, डायबिटीज, बीपी।
बट आज मुझे इतना विश्वास है कि फ्यूचर में ये सब चीजें मुझे अट्रैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने वो चैन को तोड़ दी हूँ, है ना, कि फ्यूचर में मेरे पास ना आए। हम जो बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन चलने वाला वो डिजीज होता है कुछ कुछ, बट वो होता है ओनली 30%, 70% हमारे लाइफस्टाइल होता है। तो मैंने 70% लाइफस्टाइल को वेलनेस के थ्रू ही डेवलप किया है। और मेरी मम्मी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारा बचपन तो मम्मी को हॉस्पिटल में ही ले जाने में हुआ था। हम देखते थे हमेशा मम्मी बीमार रहती थी, बेड पे रहते थे, हमको ऐसा लगता था कि ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने हमारी मम्मी को भी न्यू मम्मी पाई है ना। तो मेरी मम्मी अपना रिजल्ट बताने वाले हैं। एक बार क्लैप करेंगे मैम के लिए, क्लैप करेंगे, आंटी जी के लिए क्लैप करेंगे। बोलिए मैम, अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, हम लोग चाह ही रहे थे कि आप रिजल्ट शेयर करें। जी जी, आपको सबको पहले प्यार भरा नमस्ते और सबको गुड मॉर्निंग। ऐसे गुड। फ्रेश रहिए और हमसे आप ऐसे हंसते मुस्कुराते दिखिए। परिवार से मिलने का आनंद यही है, हम सब हंसते खेलते रहे। मेरा भी 82 मतलब वेट था और मुझे काफी सारी दिक्कतें थी, परेशानियां थी। मेरी परेशानियां सारी दूर भाग गई है और शुगर बीपी नॉर्मल रहता है। और मेरी बिटिया वेलनेस कोच शिप्रा गुप्ता है जो आप सबका ख्याल रखती, वैसे मेरा भी रखती है। और मैं इसकी सब कई बातों को सुनती हूँ तो मुझे ही आराम है। और अब मैं लोगों को भी बता सकती हूँ कि मुझे ये सारी परेशानियां थी ये गुड फील लेने से और हेल्थी कम्युनिटी से जुड़ने से। थैंक यू मार्कुस सर, उनको पहले नमन है कोटि कोटि। उन्होंने हमारे को धरती पर ये सारा अमृत दिया है और जो हम लेते हैं अमृत है ये। और इसको लेने से मेरे तो कई सारी बीमारियां दूर हो गई है। मेरे लिवर में चर्बी की गठान थी वो चली गई, यहाँ की गठान चली गई। मेरे हैंड को ऐसा मतलब मैं खाना खाती थी तो तकलीफ होती थी, यहाँ थी एक गठान ऐसी। और ये यहाँ पे भी थी, उंगलियों में नाखून काले आ रहे थे मेरे। तो सर बोल रहे थे कि डॉक्टर के पास जाने के बाद में बोल रहे थे कि थोड़ा वेट लूज करो तो अच्छा रहेगा। तरीका नहीं बताया उन्होंने, हमको तरीका बताया हमारे हेल्थी कम्युनिटी ने, बीटीसी ने। और हमको एक जीने का आनंद दिया, जो हमारे पास खुशियां है उसको लेने का आनंद दिया है। और मेरा वेट भी अब 17 किलो कम हुआ है और भी मुझे 10 किलो कम करना है। मैं अभी वेट कम करने की तरफ हूँ। और मैं पूरा मतलब अपने आप का ध्यान रखती हूँ, पानी पीती हूँ। और मेरे को शिप्रा मैम पूरा वॉच करती है। कुछ भी पता चल गया उसको कि मैं कुछ कर रही हूँ गड़बड़, तो वो आ जाती मेरे पास में, मम्मी क्या है। मैं बोलती "बेटा, नहीं है, देख ले, तू सुन के देख, तू खा के देख ले, तेरे को विश्वास नहीं है तू खा के देख ले"। तो वो बोलती हाँ ठीक है, ऐसे ही रहना। इसका मुझे बहुत पसंद आया। बचपन में मैंने इसको जैसे भी अपना तरफ से तीनों बेटियों को प्यार दिया, लेकिन जो देना चाहती थी वो आज दे रही हूँ। कि मेरे बच्चों के सामने मैं हंसती खिलखिलाती रहती हूँ, उनसे मजाक करती हूँ। और पहले मैं ये थोड़े बोले ज्यादा तो मैं बोलती थी बेटा थोड़ी देर मुझे सोने दो, ये पढ़ाई करते रहेंगे कुछ बोलेंगे। तो इसी इनके साथ रहती थी मैं, छतरी लगाती थी, लाइट आँख पे नहीं आना इसलिए सो जाती। ये उठाते थे मम्मी ऐसे, फिर उठ के बता देती थी और फिर बाद में अपना आराम करती। लेकिन मेरे बच्चे ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि मम्मी आपने हमको ये नहीं बनाया है वो नहीं खिलाया। सब उन्होंने अपना एडजस्ट किया जिंदगी को। और भगवान करे उनको सारे सुख मिले। आप सब लोग कम्युनिटी से जुड़े, बोलते वक्त मेरा हृदय भर के आता है क्योंकि मैंने ये सब फेस किया है। अब मैं चाहती हूँ आप लोग बताते हैं, जैसे कि हमारे श्री प्रकाश सर बताते हैं, आप सरफराज सर बताते हैं, बाकी लोग भी बताते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है भगवान हमने जो भी धरती पर आके जन्म लिया वो सफल हो गया है। और ऐसे ही सबने जीना चाहिए, हमारे को जो फायदा हुआ है वो लोगों को बताना चाहिए। और मार्कुस सर को बहुत बहुत थैंक यू, पूजा मैडम, प्रफुल्ल सर को बहुत 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 थैंक यू, उन्होंने बीटीसी को चालू किया और हम लोगों को सबको ऐसे अच्छा अच्छा ज्ञान दिया, अच्छे अच्छे मस्त बढ़िया बढ़िया ऐसे बनाने के लिए। शिप्रा बताती है मेनू बहुत सुंदर सुंदर, स्वाद लगता है खाने में। पहले ऐसे लगता था तले भुने सिवा खाना नहीं बनेगा अच्छा, लेकिन अब ऐसे लगता है बिना तेल का भी बहुत बढ़िया खाना बनता है। आइडियल वेट में आ रही हूँ और भी मुझे 10 किलो कम करना है और मैं करूंगी ये सब, क्योंकि मेरी बिटिया ने मेरे को बहुत 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 साथ दिया है। भगवान इसको सारी सब दुनिया की खुशियां दे, आप सबको दे। थैंक यू। थैंक यू आपने मुझे सुना। और आप ऐसे ही खुश रहिए बस। माता रानी दशहरा और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए, आनंद में रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए।
हंसाने के लिए पैसा नहीं लगता, थोड़ा सा पीन के चुपा दिए कि हंस लेते लोग सारे, ऐसे चुटकियां बजाते रहिए और मजा करते रहिए। वेरी 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 थैंक यू थैंक यू सो मार्को मच। सर को, वेरी थैंक यू। आप सबको, कम्युनिटी को बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा। हमको रघु नहीं मिल पहले गई। तो मेरी मम्मी को कि हमको उन्हें धरती पे लाए, और थैंक यू मार्को सर जो हमको इतना अच्छा अमृत दिए, और हमारी मम्मी के चेहरे पे हमको खुशियां मिली, इतना प्यार मिला कि हमारी मम्मी हमारे साथ में है। थैंक यू गणेशा, क्योंकि भगवान के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, बोलते मर्जी के बिना, वैसे ही आज न्यूट्रिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, समझ लीजिए। वैसे ही मिरेकल होता है जिंदगी में, खुशियां आती है, और बहुत अच्छा लगता है इस कम्युनिटी में आके। मुझे भी बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे, और मुझे भी पीसीओडी का प्रॉब्लम था, थायराइड था, हड्डी में बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा पेन होता था। मगर थैंक यू बोलना चाहूंगी इस कम्युनिटी को, और थैंक यू न्यूट्रिशन जो मुझे मिला समय पे, और मेरा स्किन का रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। मैं 11 साल की थी तब से मुझे स्किन का रिजल्ट था, मगर इस कम्युनिटी में आके मेरा पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। थैंक यू बोलना चाहूंगी, बार बार थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वर्कआउट एक्सरसाइज करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, न्यूट्रिशन लेके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने सेल एक्टिव होते हैं तो ही अपने काम करता है शरीर के ऊपर। पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, और सबसे ज्यादा बेसिक से हमको ये पता चला है कि बीटीसी में खाना कितना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, और छोटी सी छोटी नॉलेज पता चलती है हमें। थैंक यू बीटीसी, थैंक यू प्रफुल्ल सर, थैंक यू पूजा मैम, थैंक यू शिप्रा मैडम, थैंक यू बोलना चाहूंगी सबको। सरफराज सर ने जो आज इतना अच्छा हमको बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा समझ में भी आया है। थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू बहुत शिप्रा। अच्छा लगता है सर इस कम्युनिटी में आके, बार बार थैंक यू बोलने की इच्छा होती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जैसे उन्होंने, शिप्रा मैम ने बताया, हमारी कोच ने बताया कि मैं दलदल से निकला है, तो दलदल से निकलने वाले एक पर्सन ने मुझे उंगली पकड़ाया, और उसी दलदल से वही पर्सन है जो कि मुझे भी उंगली पकड़ के उसी दलदल से बाहर लाने वाले। ऐसे पर्सन को कौन, जितना भी धन्यवाद, जितना भी ब्लेसिंग दिया जाए वो कम है, क्योंकि दलदल से निकालने वाले के उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। नहीं भूल क्या सकते, नहीं। इलनेस में रह करके उस दलदल से निकल पाते हैं? नहीं निकल पाते। तो इसी वेलनेस के सहारे हम इस दलदल से निकले। और हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए बोला गया है। हम लाखों करोड़ों रुपया इस संसार में कमा ले, अगर हेल्थ नहीं है हमारे पास तो कुछ नहीं है। और हेल्थ से बड़ा कोई धन नहीं है। ये हमारा और आप सबका, इस हेल्दी कम्युनिटी का मानना है, जो इस हेल्दी कम्युनिटी में आए हैं, इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बने हैं, उन्हें पता है कि हेल्थ इज वेल्थ। जी। नेक्स्ट हम रिजल्ट देखेंगे। दीपिका मैम अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। दीपिका मैम है क्या? अभी तक तो थे। फ्रॉम कलकत्ता। दीपिका अलग मैम, अलग 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 शहरों से हमारे यहाँ लोग यहाँ पे आते हैं, हेल्थ के बारे में, हेल्थ के से रिलेटेड, इलनेस से आकर के वेलनेस को कैसे अचीव करते हैं, वेलनेस के सहारे अपनी लाइफ को गुजारते हैं और अपने लाइफ में मैरेकल करते हैं। देख रहे हैं, ये कलकत्ता से सोचिए। और हमारी कोच कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, बंगाल से। इनका जो है आज ये अपॉर्चुनिटी मिला, ये ऐसा मौका मिला कि ये बंगाल में रह के, हमारी मैम कभी बंगाल नहीं गई है, कभी झारखंड नहीं आई, बट वहां पे रह करके उन्होंने एक अच्छा हेल्थ लोगों को प्रोवाइड करवाया, हेल्थ के बारे में नॉलेज किया। तो ऐसे पर्सन को बोलो कि जितना भी ब्लेसिंग दिया जाए वो क्या कम है ना? बहुत कम है। जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए ना, वो बहुत कम है। तो ऐसे ऐसे पर्सन हमारे यहाँ, हमारे जो सेशन में ऐड हैं, जो हेल्दी कम्युनिटी में, जो आए थे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ और अपने हेल्थ को बनाए। मैडम आ गए। जी मैम। मैम कॉल पे आ गए। दीपिका मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना जो है इस जो वेलनेस की तरफ जो आपने आया, वेलनेस के एक्सपीरियंस जो है शेयर करेंगे। आपने वेलनेस
को अपना करके कैसे आप फील कर रहे हैं अभी, और किस किस से चैलेंजेस से आपने गुजरा? हेलो, यस मैम, यस बोलिए। आवाज आ रही है सर? यस यस, परफेक्ट। या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मैम। जैसे कि सर का आज टॉपिक था इलनेस वर्सेस वेलनेस। ऑब्वियसली इलनेस का मतलब सबको ही पता है, और वेलनेस का मुझे वर्ड तो पता था, बट मतलब एग्जैक्टली क्या होता है इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद पता चला। और मुझे अराउंड 1 ईयर हो चुके हैं। आने के पहले हेल्थ इश्यूज काफी काफी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका था। ऐसा नहीं कि मैं उसे ठीक करने का कोशिश नहीं कर रही थी, बट 100% रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। और सडन आई गॉट दिस हेल्दी कम्युनिटी, और बहुत ही अच्छा परिवार मिला मुझे। और यहाँ पे जब मैंने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, और तब मुझे 1 वीक में ही मुझे रिजल्ट मिलने लग गए। और डे वन से लाइक सिप्रा मैम जो है मेरी वेलनेस कोच, इनफैक्ट सबकी, वो उन्होंने A to Z जैसे माँ लोग बोलते हैं ना, जैसे गाइड करते हैं, हर दिन कुछ नया सिखाते हैं, वैसे ही सिप्रा मैम हम लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखा के जाती हैं। और मैं उस दिन से फिर लर्निंग मोड पे आ गए, और मैं कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ, और मेरा हेल्थ बहुत ही अच्छा है, पहले से तो बहुत अच्छा है। और ऑब्वियसली जो भी है और प्रॉब्लम्स वो भी और ठीक हो जाएंगे। लाइक मेरा जो प्रॉब्लम्स था वो भी मैं बताना चाहूंगी। डिस्क्लेमर है, मेरा फैटी लीवर्स हो गए थे, और थायराइड, और गॉल ब्लैडर स्टोन, जो कि ज्यादा ही पेनफुल था मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि वो जो पेन होता था ना, वो एक्सट्रीम लेवल का पेन होता था। क्योंकि जब मंथ में जो पीरियड्स होते थे, उस दौरान काफी मुझे प्रॉब्लम्स होते थे। क्योंकि एक बेबी भी है मेरा, उसे भी देखना पड़ता था, और ये सारा काफी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रही थी। इनफैक्ट मेरा बच्चा का भी तबीयत बहुत खराब रहता था होने के बाद। और उसको भी मैंने न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसका भी बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। एंड रिजल्ट शेयर करना आपको, नहीं, इज माय सन, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो। तो इसका भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, ओवरऑल बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सर, आज आपने जो टॉपिक लिया काफी यूजफुल है। अगर लोग ने नोट्स बनाया तो ये लाइफ टाइम हम लोग के साथ रहता है, नोट्स अगर बनाते हैं हम लोग तो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे सबके बहुत ही शानदार रिजल्ट है, और सबने एफर्ट लिया है, इसीलिए रिजल्ट है। और हमारा ये टॉपिक का भी पर्पस यही था कि आपको ये बताना कि किस तरह से हम लोग चाहे कितने भी प्रॉब्लम में हो, पर अगर हमने कोशिश की तो वहां से निकल सकते हैं, है ना। हेल्थ ऐसी चीज है जिसका अगर कोई अंत नहीं होता है, हमेशा इसको और अच्छा और अच्छा और अच्छा हम कर सकते हैं, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपने हेल्थ की टेक केयर करना, कुछ ना कुछ हर रोज अपने लिए करना। अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल को आपको इलनेस अट्रैक्ट करने वाला है ना। तो उससे अच्छा हमको आज वेलनेस के ऊपर काम करना है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक हुआ आज का। क्लैप कर सकते हैं हम सरफराज सर के लिए, जो कभी इलनेस को लेके यहाँ पे आए थे, है ना। उनका मीन्स सिर्फ वेट लॉस पर्पज था, बट मुझे पता है उनको कितने ज्यादा हेल्थ के इश्यूज थे। क्योंकि मैं हर एक चीज है ना, वो पर्सन से सिर्फ वेट लॉस के लिए आए होंगे, पर हर एक चीज उनसे निकाल लेती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है आपको, और बताइए और बताइए। तो तब सर ने मुझे जल्दी से नहीं बताया था कि और क्या प्रॉब्लम है, बस बोले मैम मुझे वेट लॉस करा दीजिए और कोई दिक्कत नहीं है ना। पर धीरे 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 जब पता चला उनको यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम था, है ना सर, आपको यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम था ना, उसका राइट 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 राइट। जी, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। 2 से 3 महीने में, 3 साढ़े 3 महीने में सॉरी रिकवर हुआ। और जो कि मुझे बहुत चलने में दर्द होती थी, एड़ियों में काफी दर्द हो जाता था, उठता था तो, और जिसके कारण पैरों में सूजन भी हो गई थी। और डॉक्टर्स ने बहुत सारे ऐसी चीजें, सब्जी हुआ, दाल हुआ, मना कर रखा था। बट इस हेल्दी कम्युनिटी में आने के बाद मुझे डर लग रहा था, बट ये जैसे इस सेशन के बारे में डीपली मालूम चला, ये प्रोटीन वो प्रोटीन नहीं है जिससे प्रॉब्लम बढ़े। और मैं कंटिन्यू किया, और अमेजिंग रिजल्ट मिला मुझे। यूरिक एसिड हुआ, मेरा जो
ठंडी चीजों से एलर्जी था। हल्की थोड़ी सी हवा पड़ती थी नाकों में, तुरंत छींक आने लगता था, जिसके कारण मैं बहुत सारी दवाइयां खाया करता था एलर्जी की। और बिल्कुल ऐसी कुछ चीज नहीं खा पाता था, खाने से तुरंत लूज मोशन हो और कब्जियत हो, ऐसी ऐसी चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। बट आज हर कुछ खा सकता हूँ, हर कुछ पचा सकता हूँ, ठंडी हवाओं में घूम सकता हूँ, ठंडी चीजों को खा सकता हूँ, इवन दही मैं डेली खाता हूँ। अब ऐसी कोई चैलेंजेस नहीं होती है सर्दी वाली। तो बहुत हैप्पी लाइफ गुजर रही है मैम हमारी। यस, थैंक यू सर। हरिहर सर अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। सर अपना रिजल्ट बताइए। अनम्यूट का आपको एक ऑप्शन आया होगा, उस पर क्लिक कीजिए। सर एक अनम्यूट करके आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक पॉपअप। एक पॉपअप आया होगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे ना तो अनम्यूट हो जाएंगे आप। नहीं, सर को प्रॉपर नहीं समझ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो सर भी टीचर बैकग्राउंड से, वो हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड आए हैं मीन्स बहुत ही अच्छा उनका हेल्थ का रिजल्ट है। उनका डायबिटीज लेवल कंट्रोल होने में हेल्प हो रहा है ना। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन। अभी वैसे हमारा टाइम पे हो गया, हम मॉर्निंग में मिलेंगे 5 AM को हमारे मेडिटेशन वर्कआउट एक्सरसाइज के कॉल में। और आज का कॉल बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अमेजिंग कॉल लिया। सर के लिए क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि आज हमको याद आ गया है कि हम लोग किस परेशानी में थे, है ना। ये भी याद रहना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी परेशानी किसी और की परेशानी हो सकती है, तो उनकी हमको हेल्प करना है ना। तो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन, और हम कल मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। सुंदर, बहुत सुंदर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।